हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब परिवार एक्सीलेंट स्टडी पॉइंट 2.0 पर। मैं कुलदीप सक्सेना आप सभी विद्यार्थियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को ईमानदारी से कर रहे होंगे। आइए आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 के लिए आपका जो चैप्टर है सातत्य और अवकलनीयता, चैप्टर नंबर 5। आज इसका दूसरा टेस्ट लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। एक्सरसाइज जो रहने वाली है आपकी 5.3 एंड 5.4 का ये टेस्ट रहेगा। इससे पहले हमने आपको 5.1 और 5.2 के लिए टेस्ट सॉल्व कराया था। आपने वो टेस्ट पेपर देख लिया होगा। अगर आपने नहीं देखा तो आप चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई टेस्ट पेपर 2025 के नाम से आप वहां जाकर अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। टेस्ट पेपर को आप लगा सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। इसका पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल इजी मैथ्स बाय कुलदीप सक्सेना, जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए आज हम लोग बात करने वाले अपने सेकेंड टेस्ट पेपर जो आपका इस चैप्टर से रहने वाला है। इस चैप्टर के जो भी क्वेश्चंस मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे उनका हम लोग टेस्ट के माध्यम से सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का ये टेस्ट पेपर। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो एक बार चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को एक बार लाइक कर लीजिएगा और अपने मित्रों में से अधिक शेयर कर दीजिएगा। तो आइए देखते हैं आज का अपना पहला प्रश्न क्या है। लिखा है निम्नलिखित के एक्स के सापेक्ष आपको क्या करना है? अवकल गुणांक ज्ञात करना है, डेरिवेटिव्स ज्ञात करना है। देखिए आज के पेपर में जो क्वेश्चंस रहने वाले हैं वो आपके डेरिवेटिव से संबंधित रहने वाले। आज के बाद जितने भी टेस्ट पेपर में क्वेश्चंस आएंगे वो सभी के सभी आपके डेरिवेटिव से रहने वाले हैं। देखिए किस प्रकार से हम लोग डेरिवेटिव्स करते हैं, किस प्रकार से क्वेश्चंस को हल करते हैं, क्या अप्रोच होगा हमारा, किस प्रकार से हम लोग बात करने वाले हैं, उस पर आप डिस्कस करिएगा। देखिए पहला प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है y बराबर 10x³ है। क्या है? y बराबर 10x³ है। देखिए इस प्रकार के जो क्वेश्चंस होते हैं उन्हें हम श्रृंखला विधि चेन रूल की सहायता से क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं, हल करते हैं। बात करते हैं इस पहले प्रश्न को हम सॉल्व करने का प्रयास करने वाले हैं। देखिएगा आप लोग सॉल्व करते हैं पहले प्रश्न को। लिखा है y बराबर 10x³। इसे आप दो प्रकार से कर सकते हैं। एक मेथड आपका क्या होता है, आप x³ को डेट कर लीजिए, x³ को आप कुछ मान लीजिए, उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। डायरेक्ट आपका क्या मेथड हो सकता है, उस डायरेक्ट मेथड की हम लोग बात करेंगे यहाँ पर। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर अब आपको क्या करना है, पहले x के सापेक्ष क्या करना है? अवकलन करना है, डिफरेंशियल करना है। जब आप डिफरेंशियल करने वाले हैं, डेरिवेटिव्स करने वाले हैं, देखिए बाई x के सापेक्ष y का करेंगे, ये आपका हो जाएगा ddx ऑफ y हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ddx ऑफ y हो जाएगा, यहाँ d/dx 10x³ बनेगा। क्या बनेगा? 10x³ रहने वाला है। क्या रहने वाला है? 10x³ रहने वाला है। अब देखिए किस प्रकार से अप्रोच होती है, किस प्रकार से क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ हम मान लेंगे क्या, माना x³ बराबर आपका क्या है? t है। क्या है? x³ बराबर आपका t है। तब देखिए किस प्रकार से हम बात करने वाले हैं। देखिए यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ये आपका t/dx यहाँ पर हो जाएगा 10t हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 10t हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 10t हो जाएगा। अब आप यहाँ किस प्रकार से लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, d/dt और आप 10t लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 10t लिखेंगे और यहाँ पर आप क्या होगा, क्या हो जाएगा? dt/dx हो जाएगा। क्या हो जाएगा? dt/ क्या हो जाएगा? dx हो जाएगा। अब देखिए 10t आप जानते हैं जो 10 का डिफरेंशियल होता है, जो 10 का डेरिवेटिव होता है, जो 10 का डेरिवेटिव होता है वो आपका सेक स्क्वायर होता है। क्या होता है? सेक स्क्वायर होता है। ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर सेक स्क्वायर t हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर t हो जाएगा। d/dx t का मान रखिएगा तो x³ हो जाएगा। यहाँ t का मान रख देते हैं, ये आपका क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर x³ इंटू x³ का करेंगे। देखिए x की पावर n का जो डिफरेंशियल होता है वो nx की पावर n-1 होता है, यानी पावर जो है वो आपकी आगे आती है और उस पावर में से क्या होता है, एक कम हो जाता है। तो यहाँ पर 3 पावर आगे आएगी, एक पावर कम होगी, ये आपका 3x² हो जाएगा।
देखिए डी डी एक्स ऑफ वाई क्या बन के आने वाला है, डी डी एक्स ऑफ वाई हो जाएगा वो 3x² इंटू sec स्क्वायर एक्स क्यूब जो हो जाएगा वो इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। देखिए इस नेक्स्ट प्रश्न को किस प्रकार से हल करते हैं, आइए उस पर बात करने वाले हैं। y बराबर आपका क्या है, साइन रूट एक्स है। y बराबर क्या है, साइन रूट एक्स है। अब इस साइन रूट एक्स का आपको क्या करना है, डिफरेंशियल करना है। क्या करना है, x के सापेक्ष क्या करेंगे, अवकलन करने वाले, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष जब आप अवकलन करेंगे, देखिए क्या करने वाले हैं, अवकलन करने पर तो आपका क्या हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स और साइन रूट एक्स हो जाएगा। अब देखिए दूसरा मेथड आपका क्या होता है, फर्स्ट मेथड से आप करेंगे तो ये आपका होता है x बराबर आप t मान लेते हैं। इसमें हम किस प्रकार से करने वाले हैं, जरा देखिए यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं इस, देखिए इस रूट एक्स की बात करते हैं तो रूट एक्स बराबर आपका क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। अगर रूट एक्स की बात करेंगे तो रूट एक्स बराबर आपका क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए साइन एक्स बनेगा, साइन एक्स का डिफरेंशियल होता है आपका क्या, कॉस एक्स और कॉस रूट एक्स हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स और क्या करेंगे, रूट एक्स का करने वाले, इसे चैन रूल की सहायता कहते हैं। क्या कहते हैं, चैन रूल कहते हैं। देखिए क्या क्या हो जाएगा, या आपका हो जाएगा कॉस अंडर रूट एक्स, और जब आप x की पावर 1/2, इस रूट एक्स को लिख सकता हूँ x की पावर 1/2। जब x की पावर 1/2 का आप करेंगे, देखिए क्या हो जाएगा, कॉस रूट एक्स इंटू 1/2 x की पावर हो जाएगा -1/2, चूंकि एक पावर आपकी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, तो आप यहाँ से 1/2 -1 करेंगे तो -1/2 बचेगा। देखिए हो जाएगा कॉस अंडर रूट एक्स इंटू, इसे माइनस पावर है इसे नीचे लिख सकता हूँ तो 2x की पावर 1/2 हो जाएगा। 1/2 को आप क्या लिख सकते हैं, रूट एक्स लिख सकते हैं, हो जाएगा 2 अंडर रूट एक्स हो जाएगा। ये इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ वाई हो जाएगा। तो इस प्रकार से भी आप क्वेश्चंस को लगा सकते हैं, इजीली से आपका आंसर जो है वो बनता चला जाएगा। बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या है, लिखा हुआ है y बराबर साइन क्यूब एक्स है। क्या है, साइन क्यूब एक्स है। देखिए क्या हो जाएगा, सॉल्व करता हूँ इसे भी, y बराबर इसे लिख सकता हूँ साइन एक्स का होल क्यूब। इस प्रकार से आप इसे लिख सकते हैं। जब आप इसे इस प्रकार से लिखेंगे, देखिए x के सापेक्ष आपको क्या करना, अवकलन करना है। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब आप x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो डी डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, या डी अपॉन डी एक्स और साइन एक्स का क्या हो जाएगा, होल क्यूब हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एक्स क्यूब मान लीजिए आप, एक्स क्यूब करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 3x² हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3x² हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा, 3 साइन एक्स का वर्ग हो जाएगा इंटू डी अपॉन डी एक्स, और आपको क्या करना होगा, साइन एक्स का करना होगा। ये आपका हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर एक्स, और साइन एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो आपका कॉस एक्स होता है, इंटू में क्या हो जाएगा आपका कॉस एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर बनेगा। क्या बनेगा, आंसर बनेगा। देखिए इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, डेरिवेटिव करते हैं, अवकलन करते हैं। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर। देखिए बात करने वाले हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है, लिखा हुआ है प्रश्न नंबर 2, लॉग मॉड x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का x के सापेक्ष आपको क्या करना है, अवकल गुणांक ज्ञात करना है। देखिए किस प्रकार से सॉल्व करने वाले इस प्रश्न को, आइए बात करते हैं। y बराबर मान लेता हूँ, ये आपका क्या है, लॉग मॉड x प्लस अंडर रूट 1 प्लस क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर रहेगा। अब देखिए क्या करना है, डिफरेंशियल करना है। क्या करना है, डिफरेंशियल करना है। किस प्रकार से डिफरेंशियल करने वाले हैं उस पर आप बात करने वाले हैं। देखिए x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष आप क्या करने वाले, अवकलन करने वाले हैं, तो क्या हो जाएगा, ये आपका डी डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, इक्वल टू में डी अपॉन डी एक्स लॉग
मॉड एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर आपका ये आपका बन के आएगा। अब देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पर आपसे बात करने वाला हूँ क्या, चूँकि डी अपॉन डी एक्स जो होता है लॉग एक्स जो होता है वो आपका पहले तो क्या होता है 1 अपॉन एक्स होता है। लॉग एक्स का जो डिफरेंशियल होता है, जो डेरिवेटिव होता है वो 1 अपॉन एक्स होता है। क्या होता है 1 अपॉन एक्स होता है। तो पहले हम क्या करने वाले इस कंडीशन को x मान लेते हैं। तो ये x जब आपका हो जाएगा तो आपका log x बनेगा। क्या बनेगा log x बनेगा। तो log x का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्स हो जाएगा। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, देखिए ये आपका 1 अपॉन क्या हो जाएगा x प्लस अंडर रूट 1 प्लस क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, इसे x हमने ले लिया तो ये आपका हो जाएगा d अपॉन डी एक्स एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका भी आपको क्या करना होगा, अवकलन करना होगा, डिफरेंशियल करना होगा। तो देखिए क्या बन के आएगा, ये आपका 1 अपॉन एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। इनटू में क्या हो जाएगा, इस x का करिएगा तो x का क्या होता है 1 होता है, प्लस x की पावर 1/2 ये x हो जाएगा, इसकी पावर 1/2 यानी क्या हो जाएगा 1/2 और आपका क्या हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। देखिए हम आपसे बात करने वाले हैं, आप याद रखिएगा इस कंडीशन को ऑलवेज x की पावर जब भी आपको 1/2 दिखे, किसी भी फंक्शन की पावर अगर आपको 1/2 दिखती है तो उसका डिफरेंशियल जो आपका हो जाएगा वो 1 अपॉन अंडर रूट एक्स 1 अपॉन 2 रूट एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2 रूट एक्स हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसकी कंडीशन यही बनने वाली थी। अब आपका क्या हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स होगा और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का भी आपको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशियल करना पड़ेगा। देखिए ये आपका हो जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए 1 प्लस 1 अपॉन 2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 का करिएगा तो कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0 होता है, एक्स स्क्वायर का आपका क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। देखिए इस 2 से ये 2 कैंसिल कर दीजिए, ये 1 अपॉन एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई यहाँ एलसीएम लेके सॉल्व करिएगा, ये आपका क्या हो जाएगा x बटे अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आप एलसीएम लेंगे तो ये आपका क्या बन जाएगा, देखिए x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एलसीएम में क्या जाएगा अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, गुणा करिएगा तो देखिए x का गुणा 1 में तो ये आपका x प्लस अंडर रूट 1 प्लस क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए आंसर क्या बन के आने वाला है, तो आपका हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई क्या हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का आपका आंसर बनेगा, क्या बनेगा, इस प्रश्न का आंसर जो बनेगा वो 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर बनने वाला है। किसी भी प्रकार की अगर आपको कोई समस्या रहती है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। तो आइए बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 पर। देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर आपका रहने वाला है 3। प्रश्न नंबर 3 की बात करेंगे तो प्रश्न नंबर 3 आपके सामने लिखा हुआ है यदि y बराबर एक्स स्क्वायर ई की पावर 5x है तो डी डी एक्स ऑफ वाई का मान आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। देखिए डी डी एक्स ऑफ वाई का मान क्या होगा उस पर हम लोग बात करने वाले हैं। देखिए तीसरे प्रश्न की है बात करते हैं। तीसरा प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है y बराबर एक्स स्क्वायर ई की पावर 5x है तो डी वाई अपॉन डी एक्स का क्या करना है, आपको मान ज्ञात करना है। डी डी एक्स ऑफ y क्या करना है, ज्ञात करना है, फाइंड आउट करना है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए y बराबर आपका क्या है एक्स स्क्वायर ई की पावर क्या रहेगा 5x रहेगा। देखिए यहाँ पर क्या है, दो फंक्शन एक साथ लिखे हुए हैं। क्या लिखे हुए हैं, दो फंक्शन जब एक साथ लिखे हुए हैं तो किस प्रकार से आप करने वाले, एक फंक्शन को आप फर्स्ट फलन मान लीजिए, एक फंक्शन को आप सेकंड फलन मान लीजिए। अब जो डिफरेंशियल का फॉर्मूला होता है वो आपका क्या होता है, किस प्रकार से होता है, आइए उस पर हम लोग बात करने वाले हैं। देखिए किस प्रकार से कंडीशन आपकी बनती है, जरा उस पर आप गौर करिएगा। जो फर्स्ट और सेकंड का आपका फॉर्मूला है उस पर हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले देखिए यहां पर y बराबर एक्स स्क्वायर ई की पावर 5x है। पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर डिफरेंशियल करना है। डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। अब आप यहाँ डिफरेंशियल करने वाले तो क्या हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा y हो जाएगा। डी डी एक्स ऑफ y हो जाएगा। क्या होता है, सूत्र क्या होता है, पहला फलन दूसरे का अवकलन। फर्स्ट फलन आएगा आपका तो फर्स्ट फलन आपका क्या रहेगा एक्स स्क्वायर, दूसरे का क्या करेंगे अवकलन करेंगे तो ई की पावर 5x हो जाएगा, प्लस दूसरा फलन आएगा उसके बाद आपका फर्स्ट फलन का क्या हो जाएगा अवकलन हो जाएगा।
इस प्रकार से आप इसे लिखने वाले हैं, इस प्रकार से इसे आप सॉल्व करने वाले हैं। देखिए एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स की बात करते हैं। सबसे पहले यहां देखिए ई की पावर, अगर ई की पावर एक्स की बात करते हैं तो ई की पावर एक्स ही डिफरेंशियल होता है। क्या होता है? ई की पावर एक्स का डिफरेंशियल ई की पावर एक्स ही होता है। अगर हम बात करें डी अपॉन डी एक्स और ई की पावर अगर ए एक्स लिख दें, डी अपॉन डी एक्स अगर ई की पावर ए एक्स है तो आपका डिफरेंशियल जो होता है वो ए ई की पावर जो होता है वो ए एक्स होता है। ए ई की पावर ए एक्स होता है। क्या? ए ई की पावर ए एक्स होता है। तो देखिए यहां क्या हो जाएगा, ये आपका 5 ई की पावर 5x हो जाएगा प्लस ई की पावर 5x इंटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x हो जाएगा। देखिए क्या बन के आएगा, 5x स्क्वायर ई की पावर 5x प्लस 2x ई की पावर 5x हो जाएगा। देखिए क्या कॉमन मिल सकता है, यहां से आपका x ई की पावर 5x कॉमन मिलेगा। तो देखिए क्या लिख सकते हैं, यहां पर 5x हो जाएगा प्लस का 2 हो जाएगा। ये इस प्रश्न का क्या रहने वाला है, आंसर रहने वाला है। क्या रहने वाला है? आंसर रहने वाला है। देखिए बात करने वाले हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पर। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। देखिए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 4 पर। प्रश्न नंबर 4 क्या है, लिखा हुआ यदि y बराबर 1 प्लस कॉस एक्स बटे 1 माइनस कॉस एक्स है तो डी डी एक्स ऑफ y का मान आपको क्या करना है, ज्ञात करना, फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम y बराबर आपको दिया गया 1 प्लस कॉस एक्स बटे 1 माइनस कॉस एक्स है। 1 प्लस कॉस एक्स बटे 1 माइनस कॉस एक्स है, आपको क्या करना है, डी डी एक्स ऑफ y निकालना है। तो यहाँ देखिए अंश बटे हर की कंडीशन आपकी बनने वाली है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले, डिफरेंशियल करने वाले हैं। डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब x के सापेक्ष आप अवकलन करने वाले तो देखिए क्या हो जाएगा, उस पर बात करिएगा तो आपका बनेगा डी डी एक्स ऑफ वाई बन जाएगा। क्या बन जाएगा, डी डी एक्स ऑफ वाई। अंश बटे हर की कंडीशन में फॉर्मूला जो होता है वो हर का वर्ग हो जाता है। क्या हो जाता है, हर का वर्ग करिएगा तो 1 माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, फिर आपका हर आता है 1 माइनस कॉस एक्स और अंश का क्या होता है, डिफरेंशियल हो जाता है। क्या हो जाता है, अंश का डिफरेंशियल। तो 1 प्लस कॉस एक्स का क्या हो जाएगा, डिफरेंशियल। फिर माइनस अंश आता है तो 1 प्लस कॉस एक्स और हर का क्या करते हैं, डिफरेंशियल कर देते हैं तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा। ये आपका रहने वाला है। अब आपको डिफरेंशियल लिखना है। देखिए 1 माइनस कॉस एक्स इंटू 1 का डिफरेंशियल 0 होता है, कॉस का डिफरेंशियल करिएगा तो माइनस का साइन एक्स हो जाएगा और माइनस 1 प्लस कॉस एक्स यहां पर करेंगे तो आपका 0 और माइनस यहां है और cos x का माइनस साइन एक्स तो प्लस का साइन एक्स हो जाएगा अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। 1 माइनस कॉस एक्स का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए क्या करते हैं, इस माइनस साइन एक्स का गुणा कराइएगा तो माइनस का साइन एक्स हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस साइन एक्स और क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा। देखिए यहां हो जाएगा माइनस, साइन का गुणा कराइएगा तो माइनस का साइन एक्स और माइनस का क्या हो जाएगा, साइन एक्स और क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। ये आपका बनेगा अपॉन में आपका क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस एक्स का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। देखिए यहां से साइन एक्स कॉस एक्स कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 2 साइन एक्स हो जाएगा, माइनस का 2 साइन एक्स बटे क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस एक्स का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका क्या निकल के आएगा, डी डी एक्स ऑफ क्या निकल के आएगा, वाई निकल के आने वाला है। डी डी एक्स ऑफ वाई निकल के आने वाला है। तो देखिए इस प्रश्न का जो आंसर बनने वाला है वो आपका इस प्रकार से रहेगा, माइनस का 2 साइन एक्स बटे 1 माइनस कॉस एक्स रहने वाला है। तो ये आंसर आपका बनेगा। आइए बात करने वाले हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 5 पर। देखिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। प्रश्न नंबर 5 आपका क्या है, लिखा हुआ है y बराबर 1 माइनस कॉस 2x बटे 1 प्लस कॉस 2x है तो डी डी एक्स ऑफ y का मान आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ज्ञात करना है। तो y बराबर पहले आपको दिया गया 1 माइनस कॉस 2x बटे 1 प्लस कॉस 2x है। देखिए पहले हम आपसे यहां थोड़ा बात करने वाले हैं किस प्रकार से, देखिए कॉस 2x की बात करने वाले हैं। कॉस 2x के बारे में आपसे कहें तो कॉस 2x का जो फॉर्मूला होता है वो 2 कॉस स्क्वायर x माइनस 1 होता है। cos 2x का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 होता है। एक दूसरा फॉर्मूला भी होता है क्या, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x होता है। तो ये दो सूत्र आपके हैं, इन दो फॉर्मूले का इस्तेमाल हम इस सवाल में करने वाले हैं। देखिए क्या हो जाएगा, y बराबर 1 माइनस
कॉस 2x का फॉर्मूला लगाएंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन यह हो जाएगा 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। ये आपका निकल के आएगा। इस 1 से 1 कैंसिल, तो y बराबर आपका हो जाएगा 1 माइनस 1 और प्लस का 2 साइन स्क्वायर एक्स बटे 2 कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा आपका, तो y बराबर आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बटे 2 कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। देखिए 2 से 2 कैंसिल कर सकते हैं, तो y बराबर आपका हो जाएगा क्या, साइन स्क्वायर एक्स बटे क्या, कॉस स्क्वायर एक्स। तो y बराबर आपका क्या हो जाएगा, साइन बटे कॉस क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अब y बराबर आ गया आपका क्या, टेन स्क्वायर एक्स आ गया, तो इसमें लिख सकते हैं y बराबर टेन एक्स का होल स्क्वायर। इस तरीके से इसे आप लिख सकते हैं। अब आप यहां क्या करेंगे, डिफरेंशियल कर दीजिए। डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष क्या करेंगे, अवकलन करने वाले हैं, तो क्या हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ वाई हो जाएगा। डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स टेन एक्स का स्क्वायर। देखिए 10x को आप x सपोज करिएगा तो x स्क्वायर बनेगा, और x स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x होता है, तो आपका 2 10x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 10x हो जाएगा d अपॉन डी एक्स, और आपको क्या करना है, 10x का डिफरेंशियल दोबारा करना है, पुनः करना है। अब देखिए ये आपका हो जाएगा 2 10x, और 10x का आप जानते हैं क्या होता है, sec स्क्वायर x होता है, तो ये आपका बन जाएगा 2 10x sec स्क्वायर x। इस प्रश्न का क्या रहने वाला है, आंसर रहने वाला है। इस प्रश्न को आप इस प्रकार से लगाएंगे तो आपका आंसर इस प्रकार से बनने वाला है। आइए बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 6 पर। आइए बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 6 पर। लिखा हुआ है यदि y बराबर cos की पावर 4x माइनस साइन की पावर 4x है, तो आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। इस प्रश्न में आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू माइनस का 2 साइन 2x लाना है। देखिए किस प्रकार से इस क्वेश्चन को हल करने वाले हैं। y बराबर आपको दिया गया है cos की पावर 4x माइनस साइन की पावर क्या है, 4x है। अब देखिए इसे किस प्रकार से लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर x की पावर 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स की पावर क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। अब आप जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जो कंडीशन होती है, तो आपका एक बार प्लस होता है, एक बार माइनस, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाएगा। तो यहाँ ए प्लस बी करिएगा तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, इंटू में आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अब देखिए cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स की बात करते हैं, या साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स की बात करते हैं, तो आप जानते हैं आपकी आइडेंटिटी जो होती है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है, सर्वसमिका होती है। तो सर्वसमिका से यहाँ पर जो cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स का मान है वो 1 हो जाएगा, और cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स जो होता है वो आपका cos 2x का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, cos 2x हो जाएगा। तो ये आपका बन के आ जाएगा y बराबर क्या, cos 2x, cos 2x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, cos 2x हो जाएगा। अब क्या करना है आपको, cos 2x का डिफरेंशियल करना है। देखिए क्या करने वाले हैं, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, यानी x के सापेक्ष आप क्या करने वाले, अवकलन करने वाले हैं। तो आपका क्या हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ वाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ वाई हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स cos 2x, cos 2x हो जाएगा। अब cos 2x, cos x का जो डिफरेंशियल होता है वो आपका क्या होता है, माइनस का साइन एक्स होता है। क्या होता है, माइनस का साइन एक्स होता है। तो आपका यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस का साइन 2x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस का साइन 2x, और d अपॉन डी एक्स, और 2x का आपको पुनः करना होगा, तो आपका माइनस का साइन 2x हो जाएगा, और 2x का करिएगा तो 2 इंटू 1, तो आंसर बनेगा माइनस का 2 साइन 2x जो हो जाएगा वो आपका इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रश्न को आपको इस प्रकार से सॉल्व करना था। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 7 पर। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 7 पर। प्रश्न नंबर 7 आपका क्या है, लिखा हुआ है y बराबर लॉग मॉड अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स बटे 1 माइनस साइन एक्स है, तो सिद्ध कीजिए डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू सेक एक्स लाना है। देखिए इस प्रश्न को किस प्रकार से हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले आपको लॉग की प्रॉपर्टी के बारे में पता होना चाहिए। पहले यहाँ हम लोग बात करने वाले लॉग की प्रॉपर्टी के बारे में, आपसे कुछ डिस्कशन करेंगे, उसके बाद इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। देखिए ये क्वेश्चन आपका है, पहले हम यहाँ बात करते हैं लॉग की प्रॉपर्टी के रूप में। देखिए आप जानते हैं लॉग m पे पावर n क्या होता है, आप जानते हैं लॉग m पे पावर n होता है n log m हो जाता है, यानी
जो आपकी घात होती है, जो आपकी पावर होती है, वो आपकी आगे आ जाती है। क्या होता है? पावर जो है वो आपकी आगे आ जाती है। तो एन लॉग लॉग एम पे पावर एन जो होता है वो एन लॉग क्या हो जाता है? एम हो जाता है। एक कंडीशन यहाँ पर जो अप्लाई होने वाली है वो क्या है? लॉग एम बटे एन की बात करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा? लॉग एम माइनस क्या हो जाएगा? लॉग एन हो जाएगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम लोग लगाने वाले हैं। इस लॉग की प्रॉपर्टी को इस क्वेश्चन के अंदर हम लोग प्रयोग करने वाले हैं। आइए किस प्रकार से बात करेंगे? सबसे पहले यहाँ देखिए किस प्रकार से बात करने वाले हैं। ये देखिए लॉग है आपका, क्या है? लॉग है। यहाँ पर इसे हम लिख सकते हैं वन प्लस साइन एक्स बटे वन माइनस साइन एक्स की पावर आपकी क्या हो जाएगी? 1/2 हो जाएगी। ये पावर आपकी आगे आएगी तो ये आपका 1/2 लॉग, और इसे 1 प्लस साइन एक्स बटे 1 माइनस साइन एक्स लिखा जा सकता है। कहेंगे आप? जी हाँ, लिखा जा सकता है। तो ये लॉग एम बटे एन बन जाएगा। तो 1/2 लॉग क्या हो जाएगा? 1 प्लस साइन एक्स और माइनस 1/2 लॉग 1 माइनस क्या हो जाएगा? साइन एक्स हो जाएगा। देखिए यहाँ मॉड भी है आपका। तो इस तरीके से आपका क्या है? बाई बन के आएगा। तो इसे अब हमें क्या करना है? डिफरेंशिएट कर देना है। डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के सापेक्ष हमें क्या करना है? अवकलन ज्ञात करना है, डिफरेंशियल ज्ञात करना है। देखिए किस प्रकार से बात करेंगे तो आपका हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई। क्या हो जाएगा? डी डी एक्स ऑफ वाई 1/2 डी अपॉन डी एक्स लॉग मॉड 1 प्लस साइन एक्स हो जाएगा, माइनस 1/2 डी अपॉन डी एक्स लॉग 1 माइनस साइन एक्स हो जाएगा। अब आपको क्या करना है? डिफ्रेंशिएट कर देना है। आप जानते हैं जो लॉग एक्स का जो डिफरेंशियल होता है, चूंकि डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स जो होता है वो आपका क्या होता है? 1/x होता है। तो आप 1/x करने वाले हैं अपन। जब आप 1/x करेंगे देखिए क्या होगा? तो ये 1/2 इंटू 1/1 प्लस क्या हो जाएगा? साइन एक्स इंटू यहां पर आपका क्या हो जाएगा? 1 प्लस साइन एक्स है। जब 1 प्लस साइन एक्स का आप डिफरेंशियल करेंगे तो 1 का डिफरेंशियल आपका 0 हो जाएगा। साइन एक्स का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा? कॉस एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कॉस एक्स हो जाएगा। माइनस 1/2 लॉग का करिएगा तो 1/1 माइनस साइन एक्स हो जाएगा, इंटू में 0 माइनस क्या हो जाएगा? कॉस एक्स हो जाएगा। इस तरीके से ये आपका बनने वाला है। आगे हम लोग बात करने वाले हैं क्या हो जाएगा? देखिए ये आपका हो जाएगा कॉस एक्स बटे 2 1 प्लस क्या हो जाएगा? साइन एक्स हो जाएगा। और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कॉस एक्स बटे 2 1 माइनस क्या हो जाएगा? साइन एक्स हो जाएगा। इस प्रकार से आपका बनकर आने वाला है। अब देखिए क्या करेंगे? अंश से हम लोग क्या करने वाले हैं? cos x कॉमन लेंगे तो हम क्या कर सकते हैं? cos x बटे 2 कॉमन निकाल लीजिए तो ये आपका बनेगा 1/1 प्लस साइन एक्स प्लस 1/1 माइनस साइन एक्स। अब आपको क्या करना है? इसका एलसीएम लेना है। एलसीएम लेके इसे आपको क्या करना है? सॉल्व करना है। जब आप एलसीएम लेके इसे सॉल्व करेंगे देखिए 1 प्लस साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स जो है वो आपका एलसीएम आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम आ जाएगा, गुणा कराइएगा क्रॉस तो यहां हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स होगा। क्या होगा? 1 माइनस साइन एक्स प्लस 1 प्लस साइन एक्स हो जाएगा। साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल कर दीजिए तो ये आपका हो जाएगा कॉस एक्स बटे 2 मल्टीप्लाई 2 अपॉन, यहां देखिए एक बार 1 प्लस साइन एक्स है, एक बार 1 माइनस साइन एक्स है, तो ये आपका हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल करिएगा तो ये आपका हो जाएगा क्या? कॉस एक्स मल्टीप्लाई 1 अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स आपका कॉस स्क्वायर एक्स होता है, तो ये आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। स्क्वायर से कॉस कैंसिल करिएगा तो ये आपका 1 अपॉन क्या हो जाएगा? कॉस एक्स, और 1 अपॉन कॉस एक्स क्या होता है? सेक एक्स होता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? प्रूफ हो जाएगा। डी डी एक्स ऑफ वाई का निकल के आएगा सेक एक्स निकल के आने वाला है। तो इस क्वेश्चन को आप इस प्रकार से लगाइएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद जो क्वेश्चन आने वाला है, ये क्वेश्चन आपका कई बार एग्जाम में बना है। आइए उस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग इस प्रकार। देखिए बात करते हैं अपने आज के सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नंबर आपका 8 है। इस क्वेश्चन पर हम लोग आज बात करने वाले, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला आपका परीक्षा की दृष्टि से 2025 में। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। इस क्वेश्चन को मैं कह सकता हूं कि आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा एग्जाम की दृष्टि से।
2025 की दृष्टि से ये क्वेश्चन जो है वो आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ये बात मैं कह सकता हूं। देखिए y बराबर जो है आपका क्या है, y बराबर दिया गया e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स बटे e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स है। यहां पर आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, इसका मान निकालना है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग बात करने वाले, क्योंकि हमें यहाँ पर अंश बटे हर की कंडीशन लगने वाली है, तो यहाँ आप क्या कर दीजिए, डिफरेंशियल कर दीजिए। डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू, हर का क्या करना है, वर्ग करना है, तो e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। अब आपका क्या आता है, अंश, सॉरी हर आता है, तो e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स, और अंश का क्या करते हैं, डिफरेंशियल करते हैं, तो e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स। फिर आपका माइनस e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स अंश आ जाएगा, और हर का क्या करना है, आपको डिफरेंशियल करना है, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स हो जाएगा। अब थोड़ा आप यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, e की पावर x की बात करने वाले, e की पावर x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो e की पावर x ही होता है। व्हाट e की पावर जो माइनस x होता है उसका माइनस e की पावर माइनस का x रहता है। इस कंडीशन को आपको याद रखना चाहिए, क्वेश्चन में आप लगाएंगे तो आपको इस तरीके से याद रखना होगा, e की पावर x का e की पावर x होता है, e की पावर माइनस x का माइनस e की पावर x माइनस एक्स होता है, और e की पावर अगर ax है तो a e की पावर ax होता है। इस प्रकार से आपको याद रखना चाहिए। बात करते हैं इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करने की, तो e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स ही रहने वाला है। यहाँ e की पावर x का डिफरेंशियल e की पावर x होता है, और e की पावर माइनस एक्स का डिफरेंशियल माइनस e की पावर माइनस एक्स हो जाएगा, तो ये रहने वाला है माइनस e की पावर x और प्लस e की पावर माइनस एक्स, और डिफरेंशियल करेंगे e की पावर x का, तो e की पावर x, e की पावर माइनस एक्स का माइनस e की पावर x, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस e की पावर माइनस एक्स हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अब e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ कंडीशन क्या आपकी है, ये e की पावर x माइनस e की पावर x का क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर। इधर e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, अपॉन क्या है, e की पावर x माइनस e की पावर x का होल स्क्वायर। अब यहां आप क्या कर सकते हैं, इनका होल स्क्वायर भी खोल सकते हैं, इन्हें आप एक बार ऐड कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की कंडीशन है, तो आप एक बार इन्हें जोड़ दीजिए, एक बार इन्हें घटा दीजिए, तो e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स ए हो जाएगा, प्लस बी, बी की जगह क्या है, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स हो जाएगा, इंटू ए की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स, पर आपको क्या करना है, माइनस इसे घटाएंगे तो e की पावर x, और ये माइनस हो जाएगा e की पावर माइनस एक्स, अपॉन e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। देखिए सॉल्व करते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, e की पावर x से e की पावर x कैंसिल, e की पावर माइनस एक्स से e की पावर माइनस एक्स, e की पावर x कैंसिल। तो देखिए e की पावर x, e की पावर x मिलके, सॉरी यहाँ देखिए बात करते इस तरफ, ये आपका हो जाएगा क्या, डी डी एक्स ऑफ वाई हो जाएगा 2 e की पावर x इंटू, और यहां पर देखिए ये हो जाएगा माइनस का 2, सॉरी माइनस का 2 e की पावर माइनस एक्स बटे e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये माइनस का 4 हो जाएगा, e की पावर x मल्टीप्लाई, इस e की पावर माइनस x को क्या लिख सकता हूं, 1 अपॉन e की पावर x लिख दीजिए, और e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, ये आपका कैंसिल हो जाएगा। तो डी डी एक्स ऑफ वाई क्या हो जाएगा आपका, ये माइनस का 4 अपॉन e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, राइट आंसर बनने वाला है। क्या बनने वाला है, राइट आंसर बनने वाला है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है, ये मैं 100% कह सकता हूं, 100% कह सकता हूं कि आपका 2025 में ये क्वेश्चन बनने वाला है। आपके यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 में ये क्वेश्चन आपका छपेगा ही छपेगा। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 9 पर। देखिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 जो है वो आपका लिखा हुआ है, यदि y बराबर साइन एक्स बटे वन प्लस कॉस एक्स है तो सिद्ध कीजिए dy अपॉन डी एक्स ऑफ y इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स है। अंश बटे हर की कंडीशन है, तो इसे आप अंश बटे हर की कंडीशन से सॉल्व करेंगे। देखिए क्या बनने वाला है, डिफरेंशियल कर दीजिए, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा, तो क्या बनेगा, dy अपॉन डी एक्स या डी डी एक्स ऑफ y, तो आपका हो जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। फिर आपका क्या आ जाएगा,
हर आ जाएगा तो हर 1 प्लस कॉस एक्स डी अपॉन डी एक्स और क्या हो जाएगा साइन एक्स माइनस का साइन एक्स डी अपॉन डी एक्स 1 प्लस क्या हो जाएगा कॉस एक्स हो जाएगा। इस तरीके से आपका होने वाला है 1 प्लस कॉस एक्स रहेगा, साइन एक्स का डिफरेंशियल करिएगा तो आपका हो जाएगा कॉस एक्स, क्या हो जाएगा कॉस एक्स हो जाएगा माइनस साइन एक्स और 1 का 0 और कॉस का डिफरेंशियल माइनस का साइन एक्स हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अब देखिए क्या बनेगा, कॉस का गुणा करिएगा तो आपका हो जाएगा कॉस एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा, वटे 1 प्लस कॉस एक्स का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। देखिए कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इसे लिख सकता हूं क्या साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और प्लस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। देखिए साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स सर्वसम की बात हो रही है तो 1 हो जाएगा, तो 1 प्लस कॉस एक्स बटे 1 प्लस कॉस एक्स का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, इस होल स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा तो आपका बनेगा 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए बात करते हैं इस टेस्ट पेपर के अपने अंतिम प्रश्न पर, आइए सॉल्व करते हैं। देखिए बात करते हैं आज के अपने अंतिम प्रश्न पर। आज का आपका अंतिम प्रश्न रहने वाला है, क्वेश्चन जो है बहुत ही अच्छा प्रश्न है, लिखा हुआ है y बराबर log 10x बटे 2 है तो सिद्ध कीजिए डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू कॉसेक एक्स। आपको क्या करना है प्रूफ करना। देखिए किस प्रकार से इसे सॉल्व करने वाले हैं, y बराबर log 10x बटे 2 है, क्या है 10x बटे 2 है, आपको क्या करना है इसका डिफरेंशियल करना है, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा x हो जाएगा, तो आपका डी डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा y इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स लॉग 10x बटे 2 हो जाएगा। देखिए अब log x का डिफरेंशियल आप जानते हैं, log x का डिफरेंशियल जो होता है वो आपका क्या होता है 1 अपॉन x होता है, चूंकि d अपॉन डी एक्स log x जो होता है वो 1 अपॉन x होता है, तो आपका क्या हो जाएगा 1 अपॉन 10x बाई 2 हो जाएगा, 1 अपॉन 10x बाई 2 हो जाएगा। अब डिफरेंशियल आपको करना पड़ेगा 10x बटे 2 का। 10x बटे 2 की बात करते हैं तो 10x का डिफरेंशियल भी आप जानते हैं क्या, 10x का जो डिफरेंशियल होता है वो आपका होता है sec स्क्वायर x होता है, क्या होता है sec स्क्वायर x होता है, तो इस प्रकार से आप जानने वाले हैं। तो ये हो जाएगा आपका क्या 1 अपॉन 10x बटे 2 इंटू 10x का करिएगा तो sec स्क्वायर क्या हो जाएगा x बटे 2 हो जाएगा इंटू डी अपॉन डी एक्स और क्या करेंगे x बटे 2 का करिएगा, ये 1 अपॉन 10x क्या हो जाएगा cot x बटे 2 हो जाएगा, cot x बटे 2 इंटू sec स्क्वायर x बटे 2 इंटू में 1 बटे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब देखिए इसे हम क्या करने वाले हैं सॉल्व करेंगे, cot x को हम लोग लिख सकते हैं क्या cos x बटे 2 अपॉन sin x बटे 2 इंटू सेक स्क्वायर को लिख सकता हूं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स बटे 2 इंटू 1 अपॉन 2 हो जाएगा, स्क्वायर से ये कॉस कैंसिल करिएगा देखिए क्या बन के आने वाला है डी डी एक्स ऑफ वाई, डी डी एक्स ऑफ वाई क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2 साइन एक्स बटे 2 और हो जाएगा कॉस एक्स बटे 2। अब चूंकि आप जानते हैं क्या, चूंकि आप जानते हैं क्या साइन एक्स सॉरी चूंकि आप जानते हैं 2 साइन एक्स कॉस एक्स बराबर होता है साइन 2x के, किसके होता है साइन 2x को होता है, तो आपका क्या हो जाएगा देखिए ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन साइन 2 मल्टीप्लाई एक्स बटे 2, 2 से 2 कैंसिल तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा साइन एक्स हो जाएगा, 1 अपॉन साइन एक्स क्या होता है कॉसेक एक्स होता है, तो ये आपका क्या निकल के आएगा कॉसेक एक्स निकल के आएगा, ये आपका हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा वाई हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये आपका टेस्ट पेपर था, इस टेस्ट पेपर में 10 क्वेश्चंस हमने रखे थे, कुछ क्वेश्चंस आपके इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एक बार आप इन्हें प्रैक्टिस कीजिएगा, एक बार इन्हें पुनः लगाने का प्रयास कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अपने अगले टेस्ट पेपर के साथ, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।